जयपुर पुलिस की महिला स्क्वाड, निर्भया की महिला कमांडो, क्या करेंगे आपको दिखाते हैं। लॉकडाउन का सख्ती से पालन करा आपने कई बार पुलिस कर्मचारियों के साथ साथ महिला स्क्वाड निर्भया को देखा होगा। ये सभी निर्भया स्क्वाड की महिला जवान हैं। इस दौरान इनकी दुकानें भी कई जगह आपने देखा होगा पूरे लॉकडाउन के चलते बंद था और इनकी भी कई जरूरत थी, तो ऐसे में इन लोगों को पैड भी वितरित किया जा रहा है। तो मैं बातचीत करता हूँ निर्भया स्क्वाड की सुनीता जी से। जब ये कच्ची बस्ती वगैरह में गई तो इन्होंने हमें बताया कि मैडम वहाँ पे कई महिलाएं ऐसी भी हैं जिनके पास सैनिटरी नैपकिन्स नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो जिनके पास खाने के पैसे नहीं है वो इन नैपकिन्स को कैसे खरीदेगा, तो अपन इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो इन्हीं लोगों की इच्छा पर हम लोगों ने ये एक छोटा सा प्रयास किया है। तो देखिए किस तरीके से ये जो महिला स्क्वाड की महिलाएं हैं वो कोरोना संक्रमित इलाके में ड्यूटी के लिए निकल रही हैं। ड्यूटी के दौरान खुद को संक्रमण से सुरक्षित रखना इनके लिए बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है, लेकिन लोगों की सेवा में वो खुद का ख्याल भी भूल जाती हैं। देखिए आपके घर परिवार में कभी डर नहीं लगा कि उस एरिया में जाके ड्यूटी करना पड़ता है जहाँ लोग भी कोई भी नहीं जाना चाहते? नहीं, कभी डर नहीं लगा और गर्व महसूस होता है हमें कि हम वहाँ जाके ड्यूटी करें और खुद अपने आप को साबित करें। अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए आप लोग किस तरह के उपाय खुद प्रिकॉशन लेते थे? अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए सैनिटाइजर का उपयोग, मास्क का, हम घर भी जाते हैं तो भी हम अपने बच्चों से और घर वालों से थोड़ी दूरी बना के रखते हैं। जाते ही नहाते हैं, कम से कम घर नहाने के बाद भी आधा घंटा बाद हम बच्चों को लेते हैं। हम सबके छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई वही मैम ने बताया 6 महीने का, 1 साल का, मेरा खुद का बेबी अभी 1 साल का ही है, तो मुझे बड़ा डर भी लगता है, लेकिन ये तो मेरी रोज की जिम्मेदारी है जो मेरे को निभानी है। उधर यूपी में सोमवार को शराब की दुकान खुलते ही क्या कुछ शुरू हो गया, किस तरह की रिकॉर्ड बिक्री हुई है, ये हम आपको दिखाते हैं। शराब बिक्री के मामले में उत्तर प्रदेश तमाम कीर्तिमान ध्वस्त कर दी है। उत्तर प्रदेश में अब तक अधिकतम 125 करोड़ रुपए की शराब एक दिन में बिकी थी, लेकिन कल 300 करोड़ की शराब उत्तर प्रदेश में बिकी, जिसमें सिर्फ लखनऊ में 6 करोड़ से ज़्यादा शराब की बिक्री हुई। इस वक्त भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि सामने आप देख रहे हैं दुकान पर लोग, आज उतनी भीड़ नहीं है, लेकिन लोग अभी भी शराब खरीदने आ रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया कि एक बार में एक व्यक्ति को 1 ही बोतल दी जाएगी। उधर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भी शराब की दुकान में खरीदारों की भारी भीड़ देखने को मिली। सोशल डिस्टेंसिंग की किस तरीके से धज्जियां उड़ी हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लोग इकट्ठा हो गए थे दुकानों के लिए और पता है बहुत लंबा इनको इंतजार भी करना पड़ गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये मजाक नहीं है। तो एक तरफ भारी भीड़, दूसरी तरफ महिलाओं का मोर्चा। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से महिलाओं ने सरकार के फैसले को गलत बताया है, विरोध कर रही हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के चंद्रनगर क्षेत्र में शराब की दुकान के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली और इसी बीच एक शख्स ने फूल बरसाकर खरीदारों का स्वागत किया। अच्छा, तर्क ये शख्स ये दे रहा है कि दरअसल अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने की तैयारी इन शराबियों ने ही की है। ये देखिए, यानी कोरोना काल में भी कॉमेडी की कोई कमी नहीं है और हमारी कोशिश भी यही रहती है कि एक से एक बढ़िया कॉमेडी वीडियोस हम आपके सामने लाएं। एंटरटेनमेंट की पूरी गारंटी होती है इस शो में। देखिए कितनी शानदार ये तस्वीरें हैं। ये आदमी जाहिर तौर पर, ये जो शख्स है, ये सिर्फ इसलिए आया सड़क पर पन्नी लेने के लिए क्योंकि ये अटेंशन चाहता था और वो इससे मिला है। ये तस्वीर जो है आपको पता है सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है और इसी तस्वीर के साथ हमें रुकना होगा कुछ पलों के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।